नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का हवाई किला, हवाई किला समझते हैं आप ना, आसमान में उड़ने वाला कागज का किला ढह गया। साहेब को छुपने का जगह भी नहीं मिलेगी। अब परिस्थितियां यह आ गई। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी से कई बार मिल चुका हूं, कोई दम नहीं है, कुछ है नहीं। मोदी मतलब कुछ नहीं, वह मीडिया का बनाया हुआ हवा है और कोई दम नहीं है। और मोदी के दम को बेदम राहुल गांधी ने जो किया, नरेंद्र मोदी को आखिरी सांस तक याद रहेगी कि 11 साल की बनाई हुई इमारत, भले कागज की इमारत थी, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसी लिए कहते हैं कि झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, और मोदी के साथ यही हो रहा है। एक झूठ को छिपाने के लिए लाखों झूठ और भी बोलने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया। उसके बाद भी चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खुल गई कि वोट चोरी से सरकार बनी है, फिर भी उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे। अब ऐसे में फकीर की फकीरी निकल गई। मोदी जी कहते थे मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। वो फकीरी भी अब नहीं बची मोदी की। राहुल गांधी का बिहार के अंदर जो वोट मेरा अधिकार यात्रा निकल रहा है, यात्रा चल रहा है, प्रियंका गांधी भी आज ज्वाइन की, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम वह भी आए, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, स्टालिन पहुंच रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि राहुल का जो जलवा दिख रहा है और जो जन सैलाब दिख रहा है, लाखों की भीड़ में, कई किलोमीटर तक लाखों की भीड़, नरेंद्र मोदी सरकार के और नीतीश एनडीए गठबंधन का हवा निकल गया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जो मोदी फकीरी दिखा रहे थे, उस फकीरी की भी ढोल फूट गई। और एक तरफ जनता वोट मेरा अधिकार के साथ जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात जाकर के रोड शो कर रहे थे, जबकि गुजरात में बाढ़ से लोगों को, मरने वालों की संख्या ज्यादा है और बाढ़ से परेशान है लोग। कांग्रेसी नेताओं को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, बहुतों को थाने बुला के बैठा लिया गया, बहुतों को ढूंढा जा रहा था, और जिस रास्ते से गुजर रहा था बिल्डिंग से सबको निकाल करके बाहर खड़ा करवा दिया गया, हाथ हिलाया गया। गुजरात में न ही कोई चुनाव है और न कोई ऐसी बात थी, और ऐसा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी को पता नहीं था कि वहां बाढ़ से परेशान है लोग। सब कुछ था, अपने भाषण में जिक्र भी किया। लेकिन कहते हैं ना, आदत से मजबूर, अपने आप को खोया हुआ कॉन्फिडेंस को वापस लाने का प्रयास रोड शो के जरिए कर रहे थे, लेकिन चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी और जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन विश्व गुरु का ढोल फूट गया, बच नहीं पाया। अब जो ढोल नगाड़े बज रहे थे या जो डंका बज रहा था, जो विश्व गुरु का एक लेबल लगाने की नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे, वह सफल तो नहीं हुआ। लेकिन चुनाव आयोग भी मोदी को बचा नहीं पा रहा है। अब बिहार के अंदर जो एसआईआर का हाल है, और चुनाव आयोग ने कह दिया कि 99% लोगों के फॉर्म जमा हो गए हैं,
99% ध्यान रखिए, 99% का दावा चुनाव आयोग करता है और बिहार के लोग सड़क पर। आने वाला वक्त में पता चलेगा, 1 सितंबर को जब लिस्ट जारी होगी और जो जनता आज सड़क पर खड़ी है, राहुल गांधी के साथ जो जनसैलाब जुड़ रहा है, राहुल गांधी ने एक नई लहर और एक नई कांग्रेस खड़ी कर दी है। अब कांग्रेस सी नेता जो है ना, उनके ऊपर नहीं, राहुल गांधी ने जनता को ही कांग्रेसी बना दिया है। इस बात से सहमी है मोदी सरकार। और उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी जो संदेह है, और एक चीज और आप दर्शकों को बताओ कि राहुल गांधी के साथ जुड़ता जनसैलाब देख करके और एसआईआर का जो पोल खुल रहा है और वोट चोरी का जो लेबल लग रहा है, बिहार का चुनाव अक्टूबर मंथ में होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर एसआईआर को बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं की तो चुनाव हो पाना और करा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज कि बिहार के जैसे ही जनसैलाब अब हर राज्यों में दिखेगा, इस बात को सोचकर भी मोदी सरकार की रूह कांप जा रही है। अब ऐसे में चुनाव आयोग की हर साजिश बेनकाब हो रही है और मोदी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी को दिया गया वक्त, जो चुनाव आयोग ने वक्त दिया था, वह भी समाप्त हो गया। और चुनाव आयोग ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को कि आप 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दीजिए या आपके आरोप निराधार होंगे, आप देश से माफी मांगिए। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग सबूत दे कि नहीं चुनाव सही हुए, सीसीटीवी फुटेज। सो चुनाव आयोग भी फंस गया बुरी तरह से। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय नहीं मिला, या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिल तो गई है मोदी सरकार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो भी आधार कार्ड को लेकर के दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ लिफापोती करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट को के आदेश को भी संज्ञान में नहीं लिया चुनाव आयोग। बीएलओ को आदेश नहीं दिया आधार कार्ड बांटने का। और इस बात को लगातार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता बिहार में कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बड़ी चुनौती है कि जब सितंबर महीने में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देगा ऐतिहासिक फैसला, या सुप्रीम कोर्ट का अगर ऐतिहासिक फैसला आ गया तो मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अब समझ आया मोदी की नौटंकी। चंद्रबाबू नायडू अभी तक जो गलतफहमी कहते हैं, गलतफहमी में जी रहे थे। अब उनको समझ आ गया चंद्रबाबू नायडू को कि नरेंद्र मोदी की यह नौटंकी जो है सिर्फ अपनी गुनाहों को छिपाने के लिए है। आप दर्शक यह भी जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार का डर इतना सता रहा है नरेंद्र मोदी को कि सीपी राधाकृष्ण चुनाव हार जाएंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 20% रेड्डी चुनाव जीत जाएंगे। इसके लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों, यहां आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के यहां ईडी के छापे पड़ गए। अभी और पता नहीं किसके किसके घर पड़ेगा। सौदेबाजी की जा रही है कि जेल या समर्थन, समर्थन दोगे तो बाहर रहोगे, नहीं तो जेल जाओगे। जिसके लिए यह सरकार जानी जाती है कि झूठे आरोप में फंसाकर लोगों को बदनाम करती है और जेल में डालती है, बाद में हाथ झाड़ लेती है कि हमें सब कोई सबूत नहीं मिला, केस विड्रॉ करने लगती है। तो यह मोदी सरकार की साजिश हर कोई जान गया। अब कौन झुकेगा, कौन
इनके मोदी के फांसे में आ जाएगा, जाल में आ जाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब फिजा और हवा दोनों बदल रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अब यह समझ आ गया है कि मोदी की नौटंकी अब नहीं चलने वाली है, और अब अगर बिहार में जैसे जनता सड़क पर उतर रही है, वैसे ही अगर देश में हर जगह जनता उतरने लगी, तो फिर नरेंद्र मोदी की ईडी और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगी और ना ही मोदी को बचा पाएगी। यह चंद्रबाबू नायडू यह बात सब समझ गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का कुछ बहुत बड़ा फैसला जल्द आने की उम्मीद है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को भी समय समय पर धमकियां दी जा रही हैं और जेल डालने का या उनके केस को रीओपन करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू धमकी से डर जाएंगे या चंद्रबाबू नायडू तोड़ निकाल लेंगे नरेंद्र मोदी से समर्थन वापसी का, या चंद्रबाबू नायडू खुद इस्तीफा देकर अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके दिल्ली की राजनीति में आएंगे, मोदी सरकार गिराएंगे चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली की सत्ता में काबिज होंगे इंडिया गठबंधन के साथ। यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा देखना, और इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कभी भी मार सकते हैं पलटी। वक्त नजदीक आ गया, ध्यान रखिए इस चीज को, भूल नजरअंदाज मत कीजिएगा। और वह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा नरेंद्र मोदी के असलियत का, सारा फकीरी निकल जाएगी नरेंद्र मोदी की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट करेगा मोदी सरकार को बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट करेगा मोदी सरकार को बर्खास्त, क्योंकि चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग की नियुक्ति और चुनाव आयोग का मोदी सरकार से साठगांठ, जैसा विपक्ष कह रहा है, और अलग अलग हरकतें, अभी तक सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई स्वतः संज्ञान लिया नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं, लापता हैं। एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के हाथ सौंपा नहीं है, क्योंकि कोई तस्वीर नहीं आई है। इससे यह साबित होता है कि नहीं सौंपा है, और यह सोशल मीडिया पे खबर चली कि धक्का मुक्की उनके साथ हुआ। और यह परिस्थिति अगर उत्पन्न हो रही है कि जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, और जबकि उपराष्ट्रपति जब तक या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है और जब तक दूसरा उस कुर्सी पर नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक कार्यभार को संभालता है। लेकिन जगदीप धनखड़ तो रात को 9:03 पे इस्तीफा सोशल मीडिया पे आता है और उनका उसके बाद पता ही नहीं चलता कहां है। तो इससे क्या समझे, यह तो परिस्थितियां विपरीत हो गई। अब ऐसे में चुनाव आयोग की धांधली और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भारी मात्रा में धोखाधड़ी हुई है, या महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, और उसके सबूत मिलते जा रहे हैं। और भाजपा वाले भी कहते, कुछ नेता कहते नजर आ रहे कि यह गड़बड़ी हुई है। उसके बाद भी सरकार बनी हुई है जो कि गैर संवैधानिक सरकार हो गया, और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। तो क्या ऐसे में अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा मोदी सरकार को बर्खास्त? सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को बर्खास्त करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा? आप पहले डिग्री अपनी दिखाइए जो चुनाव आयोग में आपने दर्ज कराई है। आपकी डिग्री पर सवाल है तो क्यों गुप्त रखा जा रहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री ओपन नहीं होगी, सार्वजनिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसमें कौन सा ऐसा हूर है जिसको नजर लग जाएगा? तो अब समस्याएं बढ़ रही है। ऐसे में पूरे देश में माहौल बिगड़ गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरे देश में एक माहौल सा बिगड़ गया है कि लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और लोग अब मोदी से परेशान हो गए हैं। यह भी वजह है कि
राहुल गांधी के अंदर असलियत दिख रही है लोगों को, और राहुल गांधी सड़क पर उतरे हुए हैं जनता के बीच, जबकि अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी को बिजली काट दी जा रही है, परमिशन कैंसिल कर दिया जा रहा है, रहने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। अब तो अगर राहुल गांधी को खरोच भी आ गई, अगर उनके नाखून से ही खरोच अगर लग गया, तभी भी नरेंद्र मोदी का नाम होगा। राहुल गांधी को रोक पाना अब इम्पॉसिबल है नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के मदद से बनी मोदी सरकार, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का यह आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जैसा कर्नाटक की एक सीट का खुलासा तथ्य और सबूतों के साथ किया, चुनाव आयोग द्वारा ही दिए गए डॉक्यूमेंट से उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे किए, और बिहार में भी यही चीजें लग रही हैं कि एक एक घर में 1200 लोग रह रहे हैं, अलग अलग जात के। एक घर में 1200 लोग, सोचिए विश्व में कोई ऐसा है क्या घर जिसमें 1200 लोग रहते हैं? हाँ, परिवार के 1200 लोग रहते हैं क्या? लेकिन ऐसे ऐसे निकल रहे एसआईआर के जरिए, यानी कि यह एसआईआर विपक्ष को समाप्त करने का और इस देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए यह किया गया, जिसमें चुनाव आयोग संलग्न है, जिसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और वह सरकार जिसके मदद से की जा रही है उसे बीच चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए जनता के हवाले। अब मुश्किल में पड़ गया। ऐसे में एसआईआर ने सारी पोल खोल दी मोदी की। अब मोदी सरकार चोरी डकैती करके वोटों पर आई है, यह तो साबित हो गया है, और आम जनता के जुबान पर यह छाया हुआ है। और चाहे क्या छात्र हो, लगातार आप दर्शकों को खबरें हम लोग दिखा रहे हैं कि छात्रों का इंटरव्यू भी दिखा रहे हैं, और सारी चीजें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, पब्लिक की दिखा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के मुंह से यह नहीं निकलता कि मोदी सही तरीके से संवैधानिक प्रधानमंत्री हैं। हर किसी के अंदर यह समा गया है कि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद भी जो इस देश के लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, या देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की एक साजिश, सोची समझी साजिश रची जा रही है। इस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, और हर इंसान के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ताला मार करके घर बैठ जाना चाहिए, अगर इंसानियत उसके अंदर बची हो तो। और अगर गोदी मीडिया की तरह वह भी गुलाम हो गया है, फिर तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं और उसका कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा क्या, या सुप्रीम कोर्ट करेगा मोदी सरकार को बर्खास्त, बनाएगा ऐसा कोई बेंच जिस पर सुनवाई हो सारी चीजों को लेकर के। पूरे विश्व में इस वक्त चर्चा का विषय बन गए हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की वजह से भारतवर्ष का अपमान पूरे विश्व में हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।